अच्छा सुनो, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ ना, तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझसे डरती हो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 500 रुपए ले लेना। 2000 लगेंगे। 1500 ले लेना, पोछा मार दूंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है? ठीक है ना? आजकल आपका मन किस काम में लगता है? मेरा मन सिर्फ एक ही काम में लगता है। किस काम में? दोस्तों को रील भेजने में। प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा। प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा है। सुनो जी। हाँ, इस साल इतनी बारिश हो रही है, अब की बार रावण कैसे जलेगा? अरे पागल, अब की बार रावण जलकर नहीं, वो साला डूब के ही मरेगा। सुनो जी। हाँ। आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ, तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? ये क्या देखते रहते हो मैरिज सर्टिफिकेट में? अरे एक्सपायरी डेट नहीं मिल रही है यार। लो पानी। सुनो, एक बात बताओ, तुमसे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी मुझसे शादी करने के लिए? नहीं, मैंने खुद खुशी की है। क्या? मतलब मैंने खुद की खुशी से की है। मैं जाऊँ और भी देखा हूँ। हाँ। बच गया साला। अरे मम्मी, मुझे याद है कि मुझे सुबह उठ के जल्दी पूजा करनी थी, पर आज बारिश हो रही है बहुत तेज। बाहर नहीं जा सकता, मंदिर जाके पूजा नहीं कर सकता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ ना, तो मैं जल्दी लिया था और मैंने पूजा भी कर ली घर पे। अरे तुम टेंशन मत लो, दूध नाक को पिलाने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारी बहू को पिला दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। बाद में करता हूँ। नो सुने। हाँ। क्या कर रही है? चेहरा साफ कर रहा है। जैसे चेहरे की सफाई करती रहे, ऐसे कदी कदी घर साफ कर लेकर। अच्छा, यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। अरे उन बहुओं को भी हैप्पी टीचर्स डे जिनकी सास कहती है कि मेरे बेटे को उसने सिखाया है। चलो हाथ। हम पति पत्नी ये शपथ लेते हैं कि हम दोनों जन कबो लड़ाई न करब। कबो लड़ाई कर। कबो हमेशा करब। कबो न करब। लड़ाई बिना हमारे हम पति पत्नी ये शपथ ले थे। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। आपसे ना मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। जब मैं नई शादी करके आई थी, तब मुँह दिखाई में मुझे आईफोन दिए थे। हाँ दिया था। तो फिर वापस क्यों ले लिए? अरे बाबा, इसलिए वापस ले लिया क्योंकि मुंह दिखाई वाला चेहरा और मुंह धुलाई के बाद वाला चेहरा मैच नहीं कर रहा था तुम्हारा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। कौन सी चीजें? कौन सी चीजें? झाड़ू और पोछा कहाँ रखा है? वही रखा है जहाँ पर होता है, ध्यान से देखो। सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो, मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें?
अरे आ गए आप, रुको मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं, मैंने पी लिया। अच्छा ये बताओ, आपका लाइसेंस बन गया? अरे इतनी जल्दी थोड़ी बनता है, टाइम लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनने में। वो तो है। तुम भी बनवा लो ना अपना लाइसेंस। किस चीज का? जीभ का। क्या बोला तूने? जीप? जीप? मुझे लगा आपने जीप बोला। कोई भी काम इनसे ढंग से नहीं होता। एक सब्जी क्या लाने के लिए बोली, सबकी सब सब्जी सड़े हुए है, आलू सड़ा हुआ, टमाटर सड़ा हुआ, कोई काम ढंग से नहीं होता इनसे। अरे यार ऐसा क्यों बोल रही है, तुझे भी तो मैं ही लाया हूँ। यार मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ कि मुझे कुछ काम दिला दो, मैं घर पे बैठे बैठे ना बोर हो जा रही हूँ। बात तो सही है। हाँ यार तू काम ऐसा करना जिसमें तेरा मन लगे और तुझे ना काम करने के पैसे भी मिले। लेकिन तुमसे लड़ने के लिए मुझे पैसे कौन देगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बेबी देखो मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम ढोल जैसी। डोल जैसी, बार्बी डोल। चले अभी लेट हो रहे हैं ना। मौत को छू के तब से सुनो, अगर मैं किसी दिन नागिन बन गई तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम्हें बनने की जरूरत क्या है, तुम तो हो नागिन। लड़कियां शादी से पहले पापा की परी और शादी के बाद घर की लक्ष्मी होती है। और बेचारे लड़के शादी से पहले पापा से पिटते और शादी के बाद बीवी से। चुना है तुमको दीवाने दिल ने, इसे न तड़पाओ, जवान मौसम। अगर करवा चौथ और तीज जैसे त्योहार न होते तो बेचारे कितने पति तो यही भूल जाते कि वो अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो और फिर वही करो जो बीवी कहती है। हेलो। हाँ? मैं रोज तुम्हारी तस्वीर को इतने ध्यान से देखता हूँ। अच्छा, कितने ध्यान से देखते हो? अरे जितने ध्यान से पंचर वाला टायर को देखता है। मुझे ना एक बाजा दिला दो। नहीं तुम सबको परेशान करोगी। नहीं परेशान करूंगी, जब सब सो जाएंगे तो बजाऊंगी। बात कुछ समझ न पाई, कमी का हमने पाई। सुनो। हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ। टैटू है वो। सुनो जी, पता नहीं कौन से मनहूस ने मोबाइल खरीदा था, ये बार बार खराब हो जाता है। अरे पागल, तुम्हारे जन्मदिन पे ही तो लिया था। यार आपको पता है, अगर ना मैं मायके में अपनी नाराज हो जाती थी ना तो सारे मायके वाले मेरे टेंशन में आ जाते थे। पता नहीं गुस्से में ये खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। यहाँ हम भी टेंशन में आते हैं, पता नहीं गुस्से में खाना बनाएगी नहीं बनाएगी। लगता है आज का खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा। जब भी मैं तुमको कुछ सामान लाने के लिए बोलती हूँ ना, तुम उसमें से कुछ ना कुछ चीजें भूले ही रहते हो। एक काम करो ना, तुम मुझे भी भूल ही जाओ। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं भूल सकते? जब तुम सामान लाना भूल सकते हो तो मुझे तो भूल ही सकते हो ना। अरे मुसीबत को कोई कैसे भुला सकता है। गजब बेइज्जती है। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। सुनो,
वो मैं मायके जा रही हूँ। तो 10,000 10,000 5,000 जब मायके जाती हो पैसे मांगती हो। एक बात बताओ, मैं कोई बैंक लेके बैठा हूँ क्या? 10,000 रुपए तुम्हारी जेब से निकाल चुकी हूँ, बता रही हूँ, पूछ नहीं रही। आए बड़े। अच्छा जी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले आप क्या करते थे? जो मेरे मन में आता था मैं वो करता था। जब से शादी हुई तू कुछ करने ही कहाँ देती है? दोस्तों, संसार में केवल बीबी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके बातों में होता है। सुनो, हाँ? तुम इतनी अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाते हो, कोई स्टेज शो किए हो कि नहीं? अरे किया तो था। शादी के समय जब मैं स्टेज पे बैठा था तो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी स्टेज शो था। सुनो ना, शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा किस पर ध्यान रखती है? अपने मोबाइल पर या अपने बच्चों पर? अपने पति पर। यार तुम पत्नियां रात में ही ज्यादा क्यों लड़ती हो? काल रात्रि में निशाचर की मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाता है। बस हवा निकल गई। उस खानदान का वारिस हूँ जहाँ शेर पलते हैं। जी शेर पे सवार होने वाली शेरों वाली है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेकअप की उम्र है कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में चेकअप की उम्र आ जाएगी। इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, शादी करनी पड़ती है, शादी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पागल हो? तुम्हारे होते हुए मेरे आसपास कोई और परेशानी आ सकती है? बात कुछ समझ पति पत्नी जीवन में एक ही बार एक दूसरे को लाइक करते हैं, बाकी तो सारा जीवन एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं। ए जी, ये कैसा प्याज लाए? सारा प्याज खराब निकल गया। पर हम तो सारा प्याज देख के लाए थे। देख के लाए तो फिर खराब कैसे निकल गया? जैसे तुमको लाया था, तुम खराब कैसे निकल गए? भगवान जी को बोलो बुद्धि दो मुझे। तुम्हें चाहिए तो खुद मांग लो ना। बेबी, आपको मेरी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मेरी ही गलती है, मुझे भी ना किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। कोई भी समझदार औरत ना आपसे शादी नहीं करती। ये बात तो सही गई तुमने। हाँ। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अब स्कूल जैसा लगने लगा है। साला रोज अटेंडेंस देना पड़ता है। हाँ भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसे औरत काबू में नहीं कर सकती? जब इतनी बुरी लगूं तो मैं तो मुझे घर से निकाल क्यों नहीं देते हो? रोज रोज की टेंशन से एक बार राड खत्म। अगर मैं तुझे घर से निकाल दूंगा तो तू निकल जाएगी? नहीं। तो बोलती क्यों है फिर? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। यही रहूंगी तुम्हारी छाती पे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
बेबी सुनो ना, मुझे 500 रुपए उधार दे दो प्लीज। वापस कब दोगी? जब आप बोलोगे। पक्का? कसम से, जब आप बोलोगे मैं तब भी वापस कर दूंगी। ये लो। थैंक यू। लाओ वापस। सुनो, हाँ आज शाम में मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, अगर वहाँ लड़कियां हुई तो। क्या? अगर लड़कियां हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा दूसरी लड़कियों को देखना पसंद नहीं है। बच गया साला। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। बेबी यार, आजकल आप मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करते हो। बताओ ना, मैं आपको कैसी लगती हूँ? एकदम फूल। फूल, गुलाब का फूल। ये पंखुड़ी जैसे होंठ, ये कांटे जैसी जीभ। जरा साड़ी देखना कितने की होगी? होगी 700-800 की। 700-800 की? पूरे 2500 की है। किसने लाके दी? ये मेरे हस्बैंड ने लाके दिए मुझे। बेवकूफ बना दिया। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? क्या बोल रहे हो? कुछ आवाज नहीं आ रही है। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? कुछ आवाज नहीं आ रही है। यहाँ बैठ के देखो, आपको कुछ सुनाई देता है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आप रात को व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे थे 3 बजे? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अबे साले, आप व्हाट्सएप पे 3 बजे किससे बात कर रहे थे? बाबू तुम सही कह रही हो, यहाँ बैठ के तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सही कह रही हो तुम बस मेरे साथ रहना, बाकी परेशान मैं तुम्हें करती रहूंगी। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। अगर इतना ही परेशान हो मुझसे तो मैं मायके चली जाती हूँ ना। अरे बस करो यार, हर बार मायके चले आती हूँ, मायके चले आती हूँ। कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? क्या हंसी है एक तो बोल देती हो, जाते भी नहीं हो। क्या बोला तूने? अच्छा बेबी, एक बात बताओ, लोग शादी क्यों करते हैं? शादी? हाँ? लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि जीते जी नरक के दर्शन कर पाए। तो गया बेटे। पता तो चलना चाहिए ऊपर जाके क्या मिलेगा। कहना क्या चाहते हो? सच बोल दो यार, तुम गुस्सा हो जाती हो। कुछ ज्यादा ही सच बोलने लगे हो। लोगों को लगता है कि मेरे पति मेरे इशारे पे चलते हैं। अच्छा। और यहाँ मेरे पति को मेरे इशारे ही नहीं समझ में आते। क्या है अब? अरे सुनो, क्या? मेरे पर्स से 5,000 रुपया तुम ली हो। हाँ लिए हैं। क्यों ली तुम? अरे आपके पैसा पे मेरा हक नहीं है क्या? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मांग के लोगी ना, कि चोरी कर लोगी तुम? हक मांगने से नहीं मिलता है, लेना पड़ता है। अरे मम्मी, बस इसी बात की लड़ाई है। बोल रहा था खाना नहीं बनाऊंगा, अब क्या? गया है वकील के पास तलाक की बात करने। क्या हुआ? क्या कहा वकील ने? बोल रहा था कपड़े धो रहा हूँ, 1 घंटे बाद आना। शर्म कर लो, मंगलवार को दाढ़ी कर रहे हो, नर्क में जाओगे। तो अभी कहूँ? शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, ना अभी तक लांच हुई है और ना होगी। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन।
शर्म कर लो, मंगलवार को दाढ़ी कर रहे हो, नर्क में जाओगे। तो अभी खाऊं? शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, ना भी तक लान छुई है और ना होगी। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। जी हाँ आपने कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया था कि तुझे मैं मिल गई? अरे कर्म कुछ नहीं किया था, मैंने एक नदी में 2 गज रुपया डाला था और भगवान से ये बोला था कि मुझे अच्छी घरवाली दे दे, तो भगवान ने मुझे तुझे दे दिया और भगवान ने ये बोला कि 2 रुपए में ऐसे ही मिल। कैसे देखने जाऊं सैयारा मूवी? मेरे वाले को तो सिर्फ मार धाड़ की पिक्चर पसंद है। तुम ना मुझसे कॉल पर ही बात करो। क्यों, ऐसे क्यों नहीं बात कर सकती? क्योंकि ऐसे में मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आजकल की लड़कियां कहती हैं एकदम सड़ गया है। हाँ तुम्हें तो ज्यादा ही पता होगा, हमेशा खाती जो रहती हो। गजब बेइज्जती। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? सुना है के? ये बाढ़ सीधे करवा के आऊंगी, 100 का दे दियो। रुक बेटा रुक। बेटी तू 500 का ले या जुबान भी सीधी करवाया ये। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो पीछे वाली महिला को बदलते रहिए। अरे सफलता तो झक मार के आएगी। मुझे कह रही हो तुमने कभी अपनी गलती मानी है? हाँ आज मान रही हूँ, गलती हो गई आपसे शादी करके। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। तो बहन मैं तुझे तब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है। ले तेरे जीजू को भी। मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से, एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे अब क्या कर दिया मैंने? पता नहीं यार, तुमने कल कैसे सिलेंडर लगाया था, 2 बार दूध गर्म कर लिया, दोनों बार फट गया। अब इसमें भी मेरी गलती है। और भाई क्या हाल चाल? अरे यार इतने दिनों बाद फोन किए, शादी के बाद तो भूल ही गए। और लाइफ कैसी चल रही है? भाई पूछ मत, क्या बताऊं। शादी के बाद सोचा बीवी के हाथ का खाना खाऊंगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ। नहीं मैडम को चाय नाश्ता बना कर दे रहा हूँ, झंड हो गई ये जिंदगी। इससे अच्छा तो कुंवारा रख। सुनो, पोछा लग गया? हाँ लगा रहा हूँ। पोछा लगाने के बाद कपड़े भी धुल देना, और हाँ ध्यान से कपड़े धुलना। पिछली बार मेरे व्हाइट वाले कपड़े पे कलर लगा दिया था। हाँ यार देख लूंगा। भाई मेरी भी कहानी सेम है। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। भाई इसका कोई फायदा नहीं, हम तो शादी करके फंस गए हैं। ठीक है भाई चलो रखता हूँ। क्या पूरे दिन फोन चलाती रहती हो? अच्छा सोच लो, फोन चलाऊं या जुबान? लो फोन चलाओ। सुनिए, मैं आपको सूट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या साड़ी में? किचन में। सुनो, शादी के पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो आपको याद तो नहीं आती ना? अरे पागल हो क्या? याद तो उसकी आती है ना जिसे हम भूल जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना 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 खत्म। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा बाद में बात करते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे फोन पे बहुत कॉल आ रहे हैं? अरे वो एक दोस्त का फोन था। सुनो, एक बात तुम मेरे कान खोल कर सुन लो। अगर बटोगे तो कटोगे।
सुनो। हाँ बोलो। चलो तो मैं पानी पूरी खिला के लाता हूँ। पानी पूरी? चलो चलो। आज मैंने पूरे 20 रुपए बचाए हैं। 20 रुपए? हाँ तो कैसे? अरे यार आज ना मैं ऑफिस से घर आ रहा था ना, तो बस के पीछे पीछे भागता हुआ आया हूँ। 20 रुपए बच गए। ये क्या हुआ, मार क्यों रही हो? टैक्सी के पीछे भागना था ना, 100 रुपए बचते। रात का डिनर और हो जाता हमारा। कौन है ये लोग? नुकसान करा के खुश हो रहे हैं। कहाँ से आते हैं? बात तो सही कह रही है, अगली बार 20 रुपए नहीं 100 रुपए बचाऊंगा। न रोजगार है न पैसा है। तुम्हें पता है मेरा बचपन से ना एक ही शौक था, मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। तो करना। बचपन खत्म, शौक खत्म। अब तो तुम पैसे भी अच्छे कमा रहे हो। हाँ तो तेरे को दे दूं पैसा। मैं क्या आगा गाँव बसाना, भिखारी पहले आगा। चल हेलो। हाँ डॉक्टर सर, अरे मेरी पत्नी को बिल्ली ने काट लिया है, इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है ना? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी ठीक है। अरे बिल्ली पागलों जैसी हरकतें कर रही है। सुनो, जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपका मन लग गया था मेरे बिना? मन लग गया था, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। हैं सच्ची? क्यों? इतने साल हो गए शादी को, अब नहीं रहा जाता सुकून से। खत्म। अच्छा एक बात बताओ, हिप्नोटाइज का क्या मतलब होता है? किसी को अपने वश में करके उससे सारे काम करवाना। चल झूठी, उसे तो शादी बोलते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवा जाओ। क्या तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा रही हूँ, ये मिठाई क्या चीज है? मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। सुनो। हाँ जी। यार एक बात बताओ। पूछो। तुम सबसे ज्यादा खुश कब होती हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं अपने मायके जाती हूँ। और आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब तुम मायके जाती हो। सुनो, आपकी लाइफ में मेरी क्या कीमत है? अरे बावली, तुम्हारी तो कीमत करोड़ों में है। उन करोड़ों में से ना 10,000 रुपये मुझे दे दो, मुझे शॉपिंग करनी है। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ चलो बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करके कैसा लगता है? अफसोस हमारे बीच कोई भी बात होती है तो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? अरे जब टीवी में खराबी आती है ना, तो टीवी को कोई कुछ नहीं बोलता है, कंपनी वाले ही गाली खाते हैं। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। क्या हुआ, मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो एक याद आ गई थी। गद्दारी कर बे। एक बात याद आ गई थी। कौन सी बात? तुम बोलती हो ना अक्सर कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होती। हाँ, मेरी जगह अगर कोई और होती तब पता चलता आपको। तो चलो ना पता करते हैं। नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जो भिखारी आया था ना, वो बहुत बदतमीज था।
क्यों, क्या हुआ? कल मैंने उसे खाना दिया और आज वो मुझे ये दे गया। खाना बनाना सीखे। वाइफ और मीडिया में एक चीज सेम है, जब तक एक बात को 100 बार ना सुना ले दोनों के कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो? हाँ, अच्छा आदमी है यार। सुनो, तुम ना बहुत भोले हो, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। शुरुआत तो तेरे घर वालों ने ही की थी। हाँ बस, आपको तो यही लगता है कि मैं सारा दिन बस आपसे लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे किसने कह दिया तुमसे? तुम सिर्फ मुझे ढूंढती हो क्योंकि लड़ने के बहाने तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है। नो 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 नो। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। अच्छा सुनो, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा, जिसे मिले वही रख ले। क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, कभी कभी टेंशन में रहना चाहिए। वैसे बेबी तुम्हें कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे बना बनाया। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी, आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें और किससे बात करनी होती है? तुम्हारा तो पति है, जिस बेचारी का पति नहीं उससे बात कौन करेगा? कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। ससुराल वालों से अच्छे तो ड्रीम 11 वाले होते हैं। कम से कम वो ये तो पहले बता देते हैं कि इस खेल में जोखिम है। खैर, बर्बादी तो दोनों की है। बाबू, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे यार, तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। क्यों, तुम क्यों मरोगे? तुम्हारे चक्कर में उधारी जो इतनी कर ली है, ये लोग जीना आराम कर देंगे। फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे वो तो मेरे घर वालों ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी मुझे क्या पता तुम इतनी मोटी निकलोगी। मोटी? मैं कहाँ से मोटी हूँ? दिमाग से। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन? साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे आपने पूछ लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और आपके ऊपर मुझे किसी चीज की जरूरत हो सकती है? ठीक है। गजब टूबीबाज आदमी।
यार मैं पूरा दिन अकेले घर का सारा काम करके थक जाती हूँ। तो एक और ले आऊं क्या तेरे जैसी? तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कब से पूछे जा रही हूँ, मेरे को देखे ही जा रहे हो, बताओ ना। तुम ही हो, अब तुम ही हो। वाइफ का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? इनसे पूछ के बताती हूँ। और हस्बैंड का? हस्बैंड का होता है उससे पूछने की क्या जरूरत है? क्या हाल है? खून पीनी? बाबू आपको एक बात पता है? हेलमेट और बीवी का स्वभाव एक ही तरह होता है। अगर सर पे बैठा के रखो तो जान बची रहती है ना? तू ना हमार घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। और आप राक्षस। गजब बेइज्जती। दो लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूं और करनी आपको भी चाहिए, एक पत्नी की और एक हेलमेट की। दोनों को सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। बहनों, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। अच्छा छोड़ो, चलो बाद में झगड़ लेना। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, चलो पहले दवा लेके आते हैं। नहीं, अब मेरी तबीयत सही है। वो मैं 2 दिन से तुमसे लड़ाई नहीं की थी ना, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी लग रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी अंत ही नहीं होता? तुम्हारा भाषण। गजब बेइज्जती है। भाड़ में जाओ आप, मुझे नहीं करनी आपसे बात। और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ जा रहा हूँ। और भाड़ से याद आया, तुम्हारे घर वालों का कॉल आया था, एक बार कॉल बैक कर लेना उन्हें। यार 2-3 महीने हो गए, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। हाँ सही है, तुम्हारे बाप ने तो जैसे दहेज में हवाई जहाज दे रखा है ना, हर 7-8 दिन में मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊं। ऐसा लग रहा है ना जैसे तुमने हवाई अड्डा बनवा रखा है, जो तुम प्लेन उतार लेते। गजब बेइज्जती है। ये देखो, सब तुम्हारे लिए। इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए जी? सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सुबह से घर में कटोरा कम क्यों था। सुनो जी, एक बात बताओ, 2 कट्टर दुश्मनों का पुनर्जन्म किस रूप में होता है? पति पत्नी के रूप में। तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। यार तुम यहाँ आकर बैठे हुए हो, मैं वहाँ बोर हो रही हूँ, मेरे से बात तो करो। तो करना। चल ठीक है, करते हैं बात, लेकिन तू किसी की बुराई और चुगली नहीं करेगी। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो बोल ना। रुको जरा। अरे बात तो कर, बात करने आई थी ना। सबर करो। अबे यार, गूंगी बैठी हुई है, बात तो कर। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। है भाई, 24 घंटे तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहा है? कभी हंस भी ले करो, हंसने से पता है खून बढ़े। उसमें भी तेरा ही फायदा। मेरा क्या फायदा? खून बढ़ेगा तुम्हारा। पिएगी तो तू ही। हाँ ये रील देख तो। ओ, आपने लड़ाई और की है।